परमेश्वर के अलावा दुनिया को कौन सी भी जरूरत आज नहीं है। ज्ञान सच्चा परमेश्वर से आता है, दुनिया से नहीं आता है। जब परमेश्वर की बातें आप सुनने लगेंगे तो प्रकाश आपके अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंधकार भाग जाएगा। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचारक था और वो जहां जाता था वहां सुसमाचार का प्रचार करता था। यीशु मसीह की बातें लोगों को बताता था। और जब यीशु मसीह का प्रचार वो कर रहा था, वहां एक आदमी बैठा था। वो आदमी अपने पांव से निर्बल था, उसके पांव में शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं थी। वो जन्म से लंगड़ा था, चलना उसको मालूम ही नहीं था। वो बैठा था और वो क्या कर रहा था? पौलुस जो बातें कर रहा था वो सुन रहा था। पौलुस ने जब उसके ऊपर देखा, नजर लगा के देखा, तो अंदर से उसको मालूम हो गया कि इसके मन में ऐसा विश्वास है कि वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तब पौलुस ऊंचा आवाज में बोला, अपने पांवों के बल पर खड़ा हो जा। उसी क्षण वो आदमी खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। जहां पौलुस खड़ा है उसके सामने वो आदमी बैठा था। अंधकार और प्रकाश आमने सामने आ गए, अंधकार चला जाएगा। पौलुस वचन बोल रहा था, वो लंगड़ा आदमी सुन रहा था, सुन रहा था। दुनिया को आज परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के अलावा दुनिया को कौन सी भी जरूरत आज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हमें सही ज्ञान मिलता है। हालेलुया। दुनिया ज्ञान से भरी है, सच्चा ज्ञान दुनिया के पास नहीं है। ज्ञान सच्चा परमेश्वर से आता है, दुनिया से नहीं आता है। भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन आनंद से भर जाए, लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कितने लोग हैं जो बोलते हैं चमत्कार का अनुभव नहीं है। कैसा आएगा? चमत्कार का अनुभव आने के लिए पहली शर्त यह है कि आप परमेश्वर के सामने आ जाए और परमेश्वर की बातें सुने। जब परमेश्वर की बातें आप सुनने लगेंगे तो प्रकाश आपके अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंधकार भाग जाएगा। जब पौलुस ने उस लंगड़े आदमी के ऊपर देखा तो पौलुस को अंदर से आवाज आया। पवित्र आत्मा ने बताया कि इस आदमी के अंदर अभी इतना विश्वास आ चुका है कि वो विश्वास करता है कि मैं भी चंगाई पाऊंगा। बस इतना काफी है। जो वचन पौलुस बोल रहा था, उस वचन के द्वारा उस लंगड़े आदमी के दिल में विश्वास पैदा हुआ। एक लड़का, 5 साल का लड़का दुकान में जाता है और बोलता है कि एक साबुन चाहिए। साबुन की कीमत है समझो 15 रुपया। वो दुकानदार पूछता है, क्या तुमने पैसा लाया है? लड़का बोलता है, मैंने पैसा लाया है। तब वो दुकानदार बोलता है, जरा दिखाओ तुम्हारे पास कितना पैसा है। तो वो लड़का ऐसा दिखाता है। वो आदमी देखता है 20 रुपए की नोट है, साबुन को 15 रुपए लगता है, और वो कितनी नोट दिखाता है? 20 रुपया। वो दुकानदार पैसा नहीं लेता है, अंदर जाता है साबुन लाने के लिए। जब उसने आंखों से 20 रुपए की नोट देखी है, उसके लिए काफी है कि साबुन लाके उसके हाथ में देना। पैसा नहीं होगा तो अंदर नहीं जाएगा साबुन लाने के लिए।
लेकिन जब उसने आंखों से देखा बच्चे के हाथ में 20 रुपए की नोट है और अपने को चाहिए 15 रुपया, तब वो अंदर जाके साबुन लाता है। जब पौलुस ने देखा इस आदमी के दिल में विश्वास है कि वो चंगाई पाएगा, तब वो जीवन देने वाले शब्द बाहर आए, तू अपने पांव के बल पर सीधा खड़ा हो ले। तू अपने पांव के बल पर सीधा खड़ा हो ले। ये जीवन देने वाले शब्द पौलुस के मुंह से कभी आए जब उसने देखा कि इस लंगड़े आदमी के दिल के अंदर ऐसा विश्वास है कि मैं चंगाई पाऊंगा। और ये विश्वास कैसा आया? उस लंगड़े आदमी ने पौलुस के शब्द सुने, पौलुस की बातें उसने सुनी, प्रभु के वचन सुने, तब उसके दिल में विश्वास ने जन्म लिया। जब पौलुस ने विश्वास देखा, तब वो बोलता है अभी काफी है, तुम्हारी ओर से जो करना था तुमने किया है, अभी मेरी ओर से जो करना है मैं करता हूं। मैं उन जीवन देने वाले वचनों का भी बोलता हूं। क्या माहौल है? लंगड़ा आदमी बैठा है, प्रभु के वचनों को सुनता है। प्रभु बोलता है माहौल सही है, तुम बोलो अभी। कब पौलुस बोला तुम अपने पांव के बल सीधा खड़ा रह। कभी नहीं चला था, जन्म से लंगड़ा था, कभी नहीं चला था, उठाओ चलने फिरने लगा। उस आदमी के दिल में जो विश्वास था कि प्रभु यीशु मुझे चंगाई देगा, उस विश्वास के मुताबिक प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दी। एक आदमी अपने बेटे के बारे में सपना रखता था। बेटा उसका 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ रहा था और पिताजी चाहता था एक दिन मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। बेटा एसएससी हो गया। एसएससी को बहुत कम मार्क्स मिले, 40% मार्क्स मिले। उसको साइंस में एडमिशन नहीं मिला, कॉमर्स में भी नहीं मिला, आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। कैसा वैसा वो बीए हो गया। घर पे बैठा, नौकरी मिलती नहीं है। नौकरी के लिए यहां जाता है, वहां जाता है, वहां जाता है, वापिस आता है। पिताजी का सपना था मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा। एक दिन बेटा दौड़ते दौड़ते आया, बेटा हंस रहा था, नाच रहा था, और बेटा ने कहा पापा पापा मुझे नौकरी मिल गई। बोले कहाँ नौकरी मिल गई? एक डॉक्टर के अंदर कंपाउंडर की नौकरी मिल गई। शब्द सुनते वक्त पिताजी रोने लगे। मेरा सपना था मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा कंपाउंडर बन गया। पिताजी रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। बेटा बोलते पापा तुम क्यों रो रहे हो? मुझे नौकरी मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई, तुम क्यों रो रहे हो? बोलते मैं नहीं बता सकता मैं क्यों रो रहा हूं, तू नहीं समझेगा मैं क्यों रो रहा हूं। जब तुम 5वीं कक्षा में था मैंने सपना रचा था कि मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर बन जाएगा। तुम डॉक्टर के अंदर प्यून बन गए। मेरा सपना पूरा खत्म हो गया, मेरा सपना पूरा खत्म हो गया। भाई और बहनों, ऐसा पर प्रभु भी हमारे बारे में बोलता है। प्रभु हमें बहुत देना चाहता है और हम इतना भी नहीं ले सकते हैं। भाई और बहनों, सवाल किया जाता है चमत्कार कैसा होता है? ये चमत्कार का तरीका है। क्या तरीका है? कि आप वचनों के सामने आ जाएंगे, आप रोशनी के सामने आ जाएंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के सामने आ जाएंगे। जब सामने आ जाएंगे तब अंधकार चला जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्वास पैदा हो जाएगा। विश्वास का जन्म होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का जन्म होने के बाद प्रभु के सामने जब आदमी आता है, अंधकार निकल जाता है, बीमारी निकल जाती है, अज्ञान निकल जाता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।